how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start your class 5 EVS chapter number 3 from tasting to digesting. Okay? It means हमारा जो टेस्ट होता है, खाने का टेस्ट होता है, वहाँ से डाइजेस्ट होने तक का सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में अलग अलग डिफरेंट टेस्टेड हैं. ओके, बहुत जो हम लोग अलग अलग टेस्ट की चीज़ें खाते हैं, स्वीट, सॉर एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग I explain in this chapter. Please concentrately look at this chapter. Third chapter, students, from tasting to digesting. Okay, this is your third chapter, and as we know that we have learned first chapter super senses. Okay, second chapter a charmer's snake charmer story. Now this is your third chapter, so please concentrately look at here. See students, in your textbook maybe minor changes are there. Okay, so don't worry about it if any changes are there. Okay, so I'll explain again each and everything, and we'll skip these 3 chapters and then we start from 4th chapter. Okay, but don't worry, अगर कोई भी changes आता है आपकी textbook में then I will explain you each and everything again. Okay, so ये सारे जो PDF हैं आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली अपनी वीडियोस को पॉकेट स्टडी एप्लीकेशन में देख के एंड नोट्स भी पॉकेट स्टडी एप्लीकेशन में से देखकर नोटबुक में फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो. ओके, सो नाउ दिस इज थर्ड चैप्टर अगेन. सी फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. ओके, व्हाट इज दिस इन दिस चैप्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टेस्टेस. इट मीन्स हमारे अलग अलग जो स्वाद होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, क्या है अलग अलग स्वाद? इट मीन्स अलग अलग जो टेस्ट होते हैं. फर्स्ट here you can see in this page number. Okay, page number is given, so take out page number 22. Page number 22, this is given. See now different tasted. Okay, different tasted. Okay, about different tasted. Jhumpa ran into the kitchen, caught hold her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela bitter gourd." It means what? Jhumpa is a girl. वो भाग कर किचन में गई और अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा. ठीक है, और क्या कहा? माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर गॉड. इट मीन्स करेला. गुजराती में बोलते हैं ना करेला. दिस इज़ बिटर गॉड. इट मीन्स करेला होते हैं. वो उसको खाना पसंद नहीं था तो उसने कहा कि मैं करेला नहीं खाने वाली हूँ. गिव मी गुड़, जैगरी एंड रोटी. मुझे रोटी दे दो और जैगरी मतलब गुड़ होता है ना, गुड़ देखा आपने, वो स्वीट मतलब मीठा होता है, तो गुड़ और रोटी दे दो मुझे. माँ स्माइल एंड सेड. मम्मी हंसी और कहा, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. आपने सुबह सुबह तो रोटी और शुगर खाया है. ठीक है, मॉर्निंग में. तो जम्पा इज़ ए गर्ल, वो जैसे भागकर किचन में गए और अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के क्या बोलने लगी कि मुझे बिटर गॉड नहीं खाना है, मुझे करेला नहीं खाने हैं, मुझे गुड़ दे दो और रोटी दे दो. ठीक है, मुझे. तो मम्मी ने बोला कि बेटा आपने सुबह ही तो रोटी और शुगर खाया था. ठीक है. नाउ जालोन टीज्ड जम्पा. जालोन ओके, उसे जम्पा दिस इज ए गर्ल, वो जो गुड़ मांग रही थी, ठीक है, और रोटी मांग रही थी, उसको चिढ़ाने लगा कि उसने कहा कि डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. क्या एक ही टाइप का टेस्ट, मतलब एक ही प्रकार का खाना खा के एक ही टाइप का जो टेस्ट स्वाद है वो खाकर आप बोर नहीं हो जाते हो? ओके, तो जम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विद द लिकनिंग इमली. ओके, इट मीन्स टैमरिन, जो इमली होती है. सो आप इमली खा के बोर नहीं हो जाते? जम्पा ने तुरंत रिप्लाई दिया, वो जो खट्टी इमली होती है वो खा खा के बोर नहीं हो जाते हो? आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ इमली. ओके, तो जैसे ही आप इमली का नाम सुनते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है. जुम्पा ने फ़ौरन रिप्लाई दिया जालोन को. तो उसने बोला, श्योर आई लव द सॉर इमली. मुझे खट्टा पसंद है. ठीक है, इमली बहुत खट्टी होती है, मुझे बहुत पसंद है. आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. पर मैं मीठी चीज़ें और नमकीन चीज़ें भी खाता हूँ. इवन आई ईट करेला, मैं करेला भी खाता हूँ. सैड जालोन. ओके, एंड लुक्ड एट हर मदर. और उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा. दे बोथ लाफ्ड
ओके, हार्टली, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे दिल से, क्योंकि तो ये सब चीज़ें एक लाइक जोक चल रहा था, तो हंसने लगे कि क्या तुम, आपके घर में भी जैसे घर में झगड़े होते होंगे तो आप अपने ब्रदर सिस्टर को चिढ़ाते हो ना, तो जालोन ने अपनी सिस्टर जुम्पा को चिढ़ाया और उससे कहा कि क्या एक ही चीज़ खा करके बोर नहीं हो जाते, एक ही टेस्ट। उसने तुरंत रिप्लाई दिया, ये तुम भी इमली खा के बोर नहीं हो जाते हो, ठीक है, आई बेट योर माउथ इन वाटरिंग, जब भी इमली देखते हो तो मुंह में पानी आ जाता है। तो उसने बोला यस, मुझे इमली खाना पसंद है, मुझे खट्टा खाना बहुत पसंद है, बट मैं स्वीट भी खाता हूँ, सॉल्टी चीज़ भी खाता हूँ, इवन करेला भी खाता हूँ। जालोन ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और दो बोथ लाफ्ड हार्टली, वो दोनों के दोनों ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, ठीक है। अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? ओके, दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ स्टूडेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ, जालोन सेड टू जम्पा, ओके, जुम्पा को बोला, जुम्पा को इसने, जालोन ने क्या कहा, लेट्स प्ले अ गेम, एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ, ओके, यू क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो और मुंह खुला रखना। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, ठीक है। जालोन ने जुम्पा को एक गेम खेलने के लिए बोला कि आप अपनी आइज क्लोज रखना एंड मैं आपको कुछ मुंह में खिलाने वाला हूँ और उसको आपको बताना है कि यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़, क्या है वो। जालोन टुक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट दैम इन जुम्पाज माउथ। जालोन जो था, ओके, उसने क्या किया कि जालोन ऑल्सो अ गर्ल, ओके, शी इज़ हर सिस्टर, जुम्पा ऑल्सो गर्ल। तो जालोन ने कुछ फ्यू ड्रॉप्स लिए, किसके, लेमन जूस के, स्पून में, और स्पून में वो क्या किया, उनके जुम्पा के माउथ में रखा। सॉर लेमन, जुम्पा रिप्लाई क्विकली कि खट्टा टेस्ट है इसका। जुम्पा ने क्या बोला, इसका टेस्ट खट्टा है, ठीक है। इसके पहले हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें लिया हुआ था कि लाइकिंग इमली, मतलब जब इमली खाते हैं, ठीक है, देन उसके टाइम पर जो लाइकिंग इमली मतलब क्या, कि चाटना। तो इमली चाटते ही जुम्पा, जालोन के माउथ में पानी आ जाता था। सेम लाइक दैट उसने एक गेम खेली और जुम्पा को एक गेम में इन्वॉल्व करके बोला कि लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स आपके मुंह में रखती हूँ और आप मुझे पहचानो। तो जुम्पा ने फ़ौरन रिप्लाई दिया कि ये खट्टा टेस्ट है, ठीक है। और उसमें एक और मीनिंग था कि जुम्पा में और जालोन में वहाँ पर दिया था कि मैं शर्त लगाती हूँ कि जब मैं आपके माउथ में इमली रखूँगी तो पानी आ जाएगा, ठीक है। सो दोनों ने एक गेम खेला, अंडरस्टूड। सो इस गेम में जुम्पा ने पहचान लिया कि उसके माउथ में लेमन जूस रखा हुआ है, तो उसने फ़ौरन रिप्लाई दिया, क्योंकि लेमन का जूस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉर, इट मीन्स खट्टा होता है ना। सो लाइक दिस, तो उसने ये पहचान लिया, ठीक है। सो दिस गेम, ओके, यू कैन सी कि बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। You can see in this picture students, okay, so in this picture you can see that कि उन लोगों ने गेम खेला और उसने आइज़ क्लोज करके उसके माउथ में लेमन जूस, जैगरी, ये सब ओके ट्राई किया ताकि वो पहचान सके, ठीक है। नाउ सी, जालोन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, ओके, उसने एक छोटा सा पीस जैगरी का उठाया एंड हर मदर सजेस्टेड, उसकी मम्मी ने सजेस्ट किया, क्रश इट, उसे क्रश कर दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो, उसको पीस दो अच्छे से, अदरवाइज शी विल नो वॉट इट इज़, ओके, इट मीन्स वो पहचान लेगी कि ये क्या है। जालोन क्रस्ड द जैगरी बट जुम्पा ईजिली गेस्ड इट, उसने बहुत आसानी से उसको गैस कर लिया कि वो जैगरी ही है, ठीक है। दिस गेम यू कैन सी इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग गेम कि उन लोगों ने क्या किया, जैगरी पहले तो लेमन जूस टेस्ट कराया, ठीक है। यू कैन सी इन दिस पैराग्राफ उन्होंने पहले क्या टेस्ट कराया, पहले उन्होंने लेमन जूस टेस्ट कराया, तो जम्पा ने तुरंत बोल दिया के ये सॉर मतलब खट्टा टेस्ट है। सी हेयर मीनिंग यू हैव टू लर्न के लिंकिंग मीन्स मतलब क्या कि उन्होंने उसको चाटा और इमली चाटने के बाद पता चल जाता है कि बहुत खट्टा टेस्ट है, और उसने बैट मीन्स शर्त लगाई, योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ इमली, मैं शर्त लगाती हूँ कि जैसे ही मैं इमली का नाम लूँगी ना तुम्हारे माउथ में पानी आ जाएगा, ठीक है। सो ये पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि वो लोगों के बीच में एक लाफिंग मोमेंट था, दोनों हंसे, फिर जालोन और जम्पा ने एक गेम खेला। फिर नाउ हियर सी इन दिस पैराग्राफ पेज नंबर 23 स्टूडेंट, दिस इज़ 22 एंड दिस इज़ योर 23 पेज नंबर, ओके। उसकी मम्मी ने सजेस्ट किया कि चलो उसको क्रश कर दो और
उससे पता नहीं चल पाएगा। ओके, नहीं तो अगर वो पहचान लेगी अगर डायरेक्ट आप जैगरी उनके मुंह में दोगे तो जालोन ने तो बहुत इजीली देखा कि क्रश कर दिया और जोम्पा ने बहुत इजीली पहचान लिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। उन्होंने अलग अलग फूड आइटम से गेम खेली, ठीक है, अलग अलग फूड आइटम से गेम खेली। कैसे? जैसे आप भी कुछ जैसे गेम खेलना चाहते हो तो डिफरेंट फूड आइटम्स यू कैन टेक। नाउ सी, जम्पा could tell the fried fish even before tasting it. Okay, Jumpa could tell the fried fish. ओके, उसने उसे कहा कि हाँ चलो कि फ्राइड फिश मतलब जो फ़िश होती है उसको फ्राई करते हैं, उससे पहले उसने टेस्ट किया कि जालोन सेड नाउ क्लोज योर आइज, ओके, क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज़। ओके, सो उन्होंने बोला कि पहले जुम्पा जो थी उसने क्या किया, कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर द टेस्टिंग इट, बट जालोन जो है, जालोन ने कहा नाउ क्लोज योर नोज, अब अपनी नोज क्लोज करो एंड टेल मी के व्हाट दिस इज़। जुम्पा वॉज कन्फ्यूज्ड, अब वो कन्फ्यूज हो गई। ओके, बिकॉज कैसे, इट इज़ ए बिट बिटर, वो थोड़ा सा ना कड़वा टाइप का था, क्योंकि फ़िश को जब फ्राई कर देते हैं ना तो थोड़ी कड़वी लगने लगती है, ठीक है। तो अ लिटिल सॉल्टी सम वॉट सोर, ओके, एंड थोड़ा सा सॉल्टी नमकीन था, थोड़ा सा खट्टा था। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, ओके। जालोन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला। अब क्या किया जालोन ने कि जालोन ने पहले तो उसको कहा कि अपनी नोज़ क्लोज कर दो, मैं आपको पूछ रही हूँ, ठीक है। तो जालोन ने क्या लिया, अनदर स्पूनफुल लिया कुक्ड करेला क्या, ठीक है, एंड अनकवर्ड, ओके, अनकवर्ड इट मीन्स ढका हुआ नहीं था। जुम्पाज आइज एंड सैड, जुम्पाज आइज एंड सैड हियर इट इज़ ईट। जुम्पा लाफ्ड, यस गिव मी मोर, मुझे और दो, ठीक है, ये ऐसा बोला उन्होंने। एक एक्टिविटी की थी, गेम खेला था। देखो पहले तो क्या था कि जुम्पा ने क्या कहा कि जुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, ओके, टेस्ट करने से पहले उन्होंने फ्राइड फिश को किया। फिर जालोन ने कहा कि आओ अपनी नोज़ क्लोज करो और मुझे बताओ ये क्या है। तो जुम्पा वॉज कन्फ्यूज, जुम्पा कन्फ्यूज हो गई, ओके, जुम्पा वॉज कन्फ्यूज, जो जुम्पा को पूछने वाली थी ना जालोन, तो जुम्पा कन्फ्यूज हो गई, ठीक है। नाउ जुम्पा कन्फ्यूज्ड, क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टा, नहीं कड़वा कहते हैं ना, कड़वा, थोड़ा सा नमकीन एंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैसा था, खट्टा भी था। तो उसने कहा कि गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक और चम्मच टेस्ट करवाओ। तो जालोन टुक अनदर स्पून, उसने दूसरी चम्मच भी भरा, ओके, कुक्ड करेला की, ठीक है, जो करेला बने हुए थे ना उसकी। एंड अनकवर्ड नाउ जुम्पाज आइज, ओके, अनकवर्ड जुम्पाज आइज, उसकी जो आइज़ थी वो अनकवर्ड थी, जुम्पा की आंखें तो खुली हुई, ओके, खुली हुई थी। एंड कहा हियर इट इज़ ईट, ओके, यह खाया। जुम्पा ने हंसने लगी जोर से, यस मुझे और दो, मुझे और दो, क्योंकि देखो पहले वो करेला नहीं खाती थी, लेकिन उसकी सिस्टर ने उसको ना ऐसे आइज़ और नोज़ क्लोज करवा के उसको क्या दे दिया कि एक फ़िश भी, पहले फ़िश दी, उसके बाद फ्राइड फ़िश देने के बाद उसने क्या किया, एक और बिटर मतलब एक और करेला दिया, ठीक है, कुक्ड करेला, और उसकी आइज़ खुली हुई थी। नाउ उन्होंने कहा यस मैंने खा लिया। तो जुम्पा ने हंसने लगी, बहुत ज़ोर से हंसने लगी, यानी उसने कहा मुझे और दो, मुझे और दो, लाइक दिस, ओके। सी जैगरी, इट मीन्स इसको क्रश करके दिया था, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, स्वीट जैगरी उसको क्रश करके दिया। नाउ फ्राइड फिश हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, डू यू नो, जो फ़िश फ्राई होती हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इसीलिए उसने उसकी जो नोज़ है ना उसको क्लोज़ करवा दिया था। क्यों? क्योंकि उसने नोज़ क्लोज़ करवाया बिकॉज ताकि वो स्मेल से उसको पहचान ना ले कि फ्राइड फ़िश है या क्या। लेकिन फिर भी वो टेस्ट करने के बाद ना उसको बिटर टेस्ट, सॉर टेस्ट, स्वीट टेस्ट, ये सारे टेस्ट उसको उसमें आने लगे, तो उसने कन्फ्यूज़ हो गई वो, ठीक है। अंडरस्टूड? यू कैन सी इन दिस पिक्चर फ्राइड फिश हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. So now here some questions will discuss here because here questions are given and you have to write this answer. Okay, first question I'll explain you, don't worry. देखो यहाँ पर जितने भी questions हैं ना हम लोग properly read करेंगे, then we'll give the answers. Okay, first question है Jalon's mouth started watering when she heard the word इमली। जालोन्स का माउथ वाटरिंग करने लगा क्योंकि जब भी उसने इमली देखा, आप खट्टी चीज़ आपके माउथ में डालते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा मुंह में वाटरिंग होने लगता है, आपकी फेवरेट चीज़ कोई आपके सामने आती है तो व्हेन डज योर माउथ वाटर, कब आपका माउथ वाटरिंग करता है। लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। आपको 5 ऐसी चीज़ें जिसके
सुनने से ही आपके माउथ में पानी आ जाता है एंड आपको उसकी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है और उसके टेस्ट भी बताने हैं अलग अलग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, ओके। हियर आई मेंशन, ओके, 5 थिंग्स, ओके, जिसका टेस्ट आपको पसंद है, जिसके टेस्ट का सुन के ही आपके माउथ में वाटरिंग हो जाता है। तो व्हेन आई सी द फॉलोइंग थिंग्स माई माउथ वाटर्स, आप इसकी जगह आपकी कोई भी फेवरेट चीज़ें लिख सकते हो, बिकॉज आई मैंशन माई फेवरेट थिंग्स, ओके। सो थिंग्स एंड टेस्ट, बोथ कॉलम यू हैव टू मेक if you having a place in your textbook, otherwise in your homework notebook you can draw this table. First of all, things and taste both you can write. Things में मैंने लिखा है चॉकलेट, चिप्स, आइसक्रीम, समोसा, ओके। एंड टेस्ट में चॉकलेट का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, सॉर होता है, नो नो नो, स्वीट होता है, ओके। नाउ चिप्स का टेस्ट सॉल्टी होता है, सबको पता है कि चिप्स ना सॉल्टी होती है, स्पाइसी होती है, तो सॉल्टी टेस्ट भी होता है उसका। आइसक्रीम कैसी होती है, स्वीट। समोसा सॉल्टी होता है, स्पाइसी भी होता है, बट सॉल्टी यू कैन राइट बिकॉज हमें टेस्ट के बारे में लिखना है, ठीक है ना। रॉ मैंगो, कच्चे आम कैसे होते हैं, सॉर, खट्टे होते हैं। आप लेमन भी लिख सकते हो, आपकी कोई भी फेवरेट 5 चीज़ें आपको लिखनी है, अंडरस्टूड। इन दिस टेबल यू हैव टू राइट, you have to make this table in homework notebook, okay। homework notebook पे properly draw करनी है table। next, now see, do you like only one kind of taste or different ones, why? second question आपका ये है पेज नंबर 23 में कि क्या आपको एक ही टाइप का टेस्ट पसंद है या अलग अलग टाइप के टेस्ट पसंद है और क्यों, इसका रीज़न देना है, ओके। सो आई मेंशन these answers and these all the answers of page number 23 you have to write in your homework notebook, because page number 23 and page number 24 5 to 6 question answers are given, okay। 6 questions are given and I mention all the answers in your videos, okay। तो do you like only one kind of taste or different ones, तो हमें क्या लिखना है, we like different kinds of taste, only one type of taste can be बोरिंग। एक ही टाइप का टेस्ट जो होता है वो तो बोरिंग फील करवाता है, ओके। एक ही टाइप के टेस्ट, रोज़ स्वीट खाओगे तो बोर हो जाओगे, रोज़ सॉर टेस्ट लोगे तो बोर हो जाओगे, रोज़ ही स्पाइसी टेस्ट खाओगे तो बोर हो जाओगे, रोज़ सॉल्टी चीज़ें खाओगे तो बोर हो जाओगे, ओके। तो योर आंसर इज़ वी लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, ओनली वन टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी बोरिंग, अंडरस्टूड। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 23। नाउ थर्ड क्वेश्चन, जालोन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पास माउथ। हमने देखा था ना कि जालोन ने कुछ ड्रॉप्स डाले थे लेमन जूस के उसके माउथ में। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद द जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि थोड़े से ड्रॉप्स, मतलब कोई भी चीज़ों के ड्रॉप्स लेकर हम लोग टेस्ट पहचान सकते हैं? डू यू थिंक दे कैन वी मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? यस, जस्ट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉर थिंग्स, खट्टी चीज़ों का तो जस्ट आपको फ्यू ड्रॉप्स मिल जाएंगे ना आपके माउथ में, वो इनफ है उसका टेस्ट निकालने के लिए, मतलब उसका टेस्ट बताने के लिए आपको कुछ ड्रॉप्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, इट मीन्स एंड सीड ऑन योर टंग, जीभ पर अगर सौंफ होती है ना, सौंफ अगर हम लोग जब डिनर करने जाते हैं कहीं बाहर या लंच के बाद हम लोग सौंफ खाते हैं ना, तो हियर वुड यू बी एबल टू टेल योर आईज क्लोज्ड हाउ, ओके। आप अपनी आँख बंद करने के बाद आप बता सकते हो कि जो सौंफ की सीड्स होती हैं यानी सीड्स होती हैं, ओके, आपकी टंग पर रख दी जाए तो क्या होगा? वुड यू बी एबल टू टेल योर आईज क्लोज्ड हाउ? यस, you can recognize some food items by their smell also, it means fennel, okay। fennel मतलब उनकी स्मेल जो होती है उससे आप लोग पहचान सकते हो उसकी सुगंध से कि किस तरह ये कौन सी सीड आपके माउथ में है या फिर कौन सी चीज़ आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ओके माउथ में अगर आपकी ऐसी सीड्स रखते हैं तो आप इससे पहचान सकते हो। यू कैन रिकॉग्नाइज सम फूड आइटम्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, सी हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? Okay, that next question is there कि झुम्पा जो है उसने फ्राइड फिश को कैसे पहचाना? आप गैस कर सकते हो कुछ चीज़ों का नेम
सिर्फ उनकी स्मेल से, बिना देखे और बिना टेस्ट किए, ओनली स्मेल से आप बता सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें। तो व्हाट आर दीज थिंग्स यू हैव टू राइट। तो आई हैव मेंशन माई आंसर बट यू कैन राइट योर आंसर ऑल्सो। तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल, जुम्पा ने किस तरह से फ्राइड फिश को पहचाना। तो बाय इट्स स्मेल, दिस इज योर आंसर कि जुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। ओके, हमने जुम्पा के बारे में तो बता दिया। नाउ ही इज आस्किंग दैट कि कैन यू गेस द नेम्स। सो हियर नाउ सी, yes, we can guess many things only by its smell, like fish, omelette, samosa, bhaji, okay, and pakodi, okay, भाजी पकौड़ी एक्सेट्रा। ये सब चीज़ों को ना हम लोग स्मेल से ही पहचान सकते हैं। सपोज़ जैसे ऑमलेट है, ऑमलेट की स्मेल तो कितनी दूर दूर तक जाती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग होती है उसकी स्मेल। ओके, तो उसकी स्मेल, फ़िश की स्मेल बहुत दूर दूर तक जाती है। तो हम लोग ना इनकी स्मेल से ही पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ, इनकी स्मेल से कि कौन सी चीज़ है ये। समोसा भी होता है, वो भी भाजी है, पकौड़ी है, एक्सेट्रा। ओके, आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ों के बारे में पता है जिसके बारे में सिर्फ आप स्मेल से पहचान सकते हो योर फेवरेट फूड आइटम्स, सो यू कैन राइट योर फूड आइटम्स। दिस लिस्ट इज़ नॉट कंपल्सरी कि मैंने जो लिस्ट लिखी है वही लिखना है आपको। यू कैन राइट हियर योर फेवरेट फूड और जिसकी स्मेल से आपको पहचान सकते हो इसको। ठीक है, जैसे मैंने तो फ़िश लिखा है, ऑमलेट लिखा है, इनकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि आई कैन गैस दीज थिंग्स। बट आप कौन सी चीज़ें गैस कर सकते हो, यू कैन राइट। नेक्स्ट, हैज़ एनी वन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन। क्या कभी आपको किसी ने ऐसा कहा है कि आप मेडिसिन लेने से पहले अपनी नोज़ को क्या करो, होल्ड करके रखो। ठीक है, पकड़ के रखो अपनी नोज़ को। वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस। आपके घर में जैसे कोई आप बीमार होते हो, ओके, तब आपको किसी ने ऐसा कहा है क्या कि आप मेडिसिन खाने से पहले आप अपनी नोज़ को पकड़ के रखो। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है कि हम लोग मेडिसिन खाते हैं तो उसको हमें अपनी नोज़ को क्लोज़ करना पड़ता है। सी, अ सेंस ऑफ स्मेल हेल्प अस टू गेट द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल होता है, जैसे हमने सुपर सेंसेस में पढ़ा था ना कि सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, ओके, सेंस ऑफ हियरिंग। सो नाउ सेंस ऑफ स्मेल जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एनिमल्स का जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सेंस ऑफ स्मेल। ओके, सो सेंस ऑफ साइट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो नाउ हियर अ सेंस स्मेल अस हेल्प अस टू गेट द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। पूरी तरह से हमारे फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है। क्लोजिंग आवर नोज विल सम वॉट मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द मेडिसिन। ताकि हम अगर अपनी आइज़ को, नोज़ को क्लोज़ करते हैं, इसका मतलब है कि उसका जो कड़वा टेस्ट होता है ना मेडिसिन का, ओके, वो हमें नहीं स्मेल नहीं आएगी, ताकि हम उसको मेडिसिन की खा पाए। कुछ लोग मेडिसिन इसलिए नहीं खाते कि उसका स्मेल बहुत गंदी होती है, ठीक है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, लेकिन खानी पड़ती है बिकॉज हमें ठीक होने के लिए तो मेडिसिन खानी पड़ेगी ना। सो हियर क्लोजिंग और नोज़, जब हम अपनी नोज़ को क्लोज करते हैं, विल समवॉट मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द medicine. Understood these answer? Please note down these answers in your homework notebook. Okay, now here these question answers are there. Okay, now close your eyes and tell. Now you have to close your eyes and tell, collect a few food items having different kind of taste. You have to collect some food items, they having different taste. Okay, play a game with your friends like Jumpas and Jalon did. जैसे जुम्पा एंड जालोन ने अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स को लेके टेस्ट किया एंड दे गेस्ड कि क्या चीज़, कौन सी चीज़ का टेस्ट कैसा है। ओके, एंड लाइक दिस यू हैव टू डू दिस। ओके, यू हैव टू प्ले दिस गेम। नाउ टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। ओके, अगर आपके घर में ब्रदर है, सिस्टर है, तो यू कैन प्ले गेम विद दैम, उनके साथ भी खेल सकते हो ये गेम जैसे जुम्पा एंड जालोन ने किया। ठीक है, टू टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड। आपके फ्रेंड को पहले पूछो कि ये उनकी आइज़ क्लोज़ करने के बाद ही गेम खेलने हैं। ओके, सपोज़ उनकी आइज़ को क्लोज़ करवाना है, देन उनके साथ ये गेम खेलना है। ठीक है, तो विल यू प्ले दिस गेम। सो हियर सम क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन। ओके, आंसर आई सेंड आंसर। ओके, आई विल टेल you कि what are the answers of these question, but first of all here listen carefully what I am saying. First of all, page number 24 question answer. Okay, PDF I'll send of page number 22, page number 23, page number 24 question answers, and you have to write in your fair notebook only. Okay, so please just
look at here properly कि what are the answers of this question. First question is given कि how did it taste, what was the food item. ओके टेस्ट कैसा है इसका और ये कौन सा फूड आइटम है. सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट. डू यू नो इन आवर टंग parts are there, in front part, otherwise in back part, okay, on the left or right side of the tongue. okay, we can taste the food कि हम अपना फूड को टेस्ट कर सकते हैं. कैसे? लाइक हमारे जो टंग है उसमें कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से टेस्ट कर सकता है. ज़्यादा टेस्ट कहाँ पर होता है? फील इन फ्रंट या इन बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग. थर्ड क्वेश्चन है विच टेस्ट could made out on which part of the tongue and mark these part of the picture given. okay, you can see in this picture this boy has a closed eyes. okay, his eyes closed, उसकी eyes closed हैं, but which taste could be made out on which part of the tongue. तो कौन सा टेस्ट कौन से पार्ट पर होगा टंग के. मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन. ओके, आपको उन पर क्या करना है? मार्क करना है. इन पिक्चर इज गिवन. देखो, लेबल द पार्ट्स ऑफ द टंग. इन योर टेक्स्ट बुक दिस पिक्चर इज गिवन एंड यू हैव टू राइट दिस लेबलिंग. जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ओके मे बी लेबलिंग डायग्राम हम लोगों ने देखा था कि सुपर सेंसेस आर देयर. ठीक है, तो लेबल द डायग्राम इन द सेंस आपको डायग्राम तो दिया हुआ है टंग का, ठीक है, बट आपको क्या करना है उसमें आपको मेंशन करना है कि फ्रंट पार्ट कौन सा है, बैक पार्ट कौन सा है. ओके, कौन से पार्ट में कौन सा टेस्ट होगा. तो मार्क दिस पार्ट ऑन द पिक्चर गिवन. One at time, put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? Okay, one at time. एक बार आप क्या करोगे अपनी कुछ खाने की चीज़ें ओके अपने अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, माउथ के किसी अदर पार्ट पर रखो. एक या तो फिर आप टंग पर रखो, ओके, या फिर लिप्स पर रखो, या फिर रूफ ऑफ द माउथ, माउथ के रूफ पर रखो. ठीक है, मुंह के ऊपर रख सकते हो. तो डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर? नहीं. अगर हम लोग लिप्स पर रखेंगे या माउथ के किसी और पार्ट पर रखेंगे तो क्या हम लोगों को टेस्ट पता चलेगा? नो, नेवर. तो हमें सिर्फ टंग पर रखने के बाद ही टेस्ट का पता चलता है. तो ऑल दीज क्वेश्चन आर देयर, वी हैव टू गिव दीज आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई explain you each and every answer, but now here you have to play this game with your friend, with your sister, with your brother. okay, you can play this game with this game is very interesting game. okay, so let's start all answers explanation. First of all, in this picture you have to mention with the pencil in your textbook. okay, tongue taste okay part, it means कहाँ पर कौन से टेस्ट का पार्ट है will मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक विद अ पेंसिल. सी, जो टंग के सबसे स्टेट में फ्रंट जो होता है, फ्रंट पार्ट, दैट इज़ अ स्वीट टेस्ट इज़ देयर. ओके, एंड नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर सॉल्टी टेस्ट इज़ देयर. इट मीन्स व्हाट? सॉल्टी टेस्ट होता है हमारे फ्रंट के थोड़ा बैक जाकर आप देख सकते हो. सॉल्टी टेस्ट इज़ देयर इन योर टेक्स्ट बुक. यू हैव टू मेंशन विद अ पेंसिल. अगेन आई एम टेलिंग. नाउ सॉर, इट मीन्स खट्टा टेस्ट. हमारे टंग की कौन से साइड में खट्टा टेस्ट आता है? देखो, फर्स्ट द स्वीट है, देन सेकंड सॉल्टी, देन थर्ड सॉर टेस्ट इज़ देयर, एंड एकदम एंटर्स, मतलब एंटर जो होता है फूड जहाँ से हम निगलते हैं, हम लोग खाना स्टोमक में जाता है हमारा खाना, वहाँ पर टंग के लास्ट में बिटर टेस्ट होता है. इट मीन्स एकदम कड़वा टेस्ट वहाँ पे पता चल जाता है. जब भी हमारा फूड एकदम अंदर से साइड जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो बिटर टेस्ट है. और अगर कोई चीज़ स्वीट है तो हमें स्वीट का पहले ही पता चल जाएगा. इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी सॉल्टी है तो उसके थोड़ा सा टंग के अंदर जाता है तो सॉल्टी टेस्ट पता चल जाता है. ओके, सॉर खट्टा टेस्ट होता है तो उसके बारे में भी हमें अच्छे से पता चल जाता है. सो अंडरस्टूड दीज लेबलिंग. ओके, आपको लेबलिंग मेंशन करना था ना, लेबल द पार्ट ऑफ द tongue. You can see in this picture and you can mention in your textbook with a pencil. Next, see we'll learn about कि हमारी टंग में कितने टेस्ट होते हैं. सी, और कहाँ कौन सा टेस्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, दी इज़ अ पार्टीशन ऑफ और टेस्ट. तो हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द आइटम, यू हैव टू राइट डाउन विद योर सेल्फ योर आइटम, फूड आइटम्स, और किसका टेस्ट कैसा था तो आपको बताना है. बट यहाँ पर टंग में कौन सा टेस्ट कब कहाँ पर होता है, आई एक्सप्लेन. सबसे पहले जो भी बताया था स्वीट टेस्ट, एंड
साइड में होता है सॉल्टी टेस्ट, देन अदर साइड उसके देख सकते हैं सॉर प्लस खट्टा टेस्ट, और एकदम एंड में टंग के लास्ट में बिटर टेस्ट होता है, ठीक है, जो बहुत कड़वा होता है। बिटर टेस्ट मतलब एकदम कड़वा। तो आप उसको पहचान सकते हो ना अपनी टंग से। देखो हमारी टंग में कितने सारे टेस्ट छुपे हुए हैं जिसे हम लोग खाने को पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस टेस्ट की है, सॉर है कि स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है एंड ऑल। अंडरस्टूड? सो दिस पार्ट 1 फिनिश्ड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे आंसर्स मैं एक्सप्लेन करूँगी। इन नेक्स्ट पार्ट आई विल गिव ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, ओके, कि ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग गेट द मोस्ट टेस्ट एंड फ्रंट, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पार्ट। तो प्लीज़ लुक एट दिस पार्ट प्रॉपरली। अगर अब इस पार्ट में सब कुछ अच्छे से देखोगे तो नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।